एजुकेशन करा ही नहीं। अस्वस्थ बोले तो अस्वस्थ बोलते, अस्वस्थ दिमाग के पागल रहते ना, अस्वस्थ का है कत्ल करो बोल करके बोलते। अरे जीना रहने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी राइट टू लाइफ दिए, बदकन का हक ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, जीने का हक दिए, तो इन्हें कत्ल करो बोलते। तो संविधान के खिलाफ, शरणों के खिलाफ ये कत्ल करके लूट करने के लिए, झूठ कत्ल चोरी ये इनका काम है। इसलिए झूठ कत्ल चोरी को खत्म करना है तो कर्नाटक से कांग्रेस लाना। कर्नाटक में कांग्रेस आना है तो सीढ़ी बन करके ऊपर आए हम, बिल्डिंग के ऊपर सीढ़ी रहना तो रहीम खान साहब यहाँ पर जीतना, औरात में जो भी कैंडिडेट होता उन्हें जीतना। बसव कल्याण, भालकी, हुमनाबाद, बीदर दक्षिण कांग्रेस पूरा जिता करके सरकार लाना बोल करके, जो सूरज को दिखाई नहीं देता वो माध्यम के बड़ों को दिखाई देते हैं, हर चीज़ आप देखते हैं। इसलिए मैं आपके जरिए से, आपके माध्यम के जरिए से रिक्वेस्ट करता हूँ, आने वाले 10 तारीख को हर काम छोड़ के, उस दिन का हम मंदिर जाना है तो मंदिर है समझ लेके, मस्जिद जाना है तो मस्जिद समझ, पूरा भगवान का काम है बोलकर, सरकार का काम भगवान का काम बोलकर लिखते हैं विधानसभा में। भगवान, ये भगवान के बंदे लोग होते, सरकार अच्छा आकर के ये बंदों का काम अच्छा करने के लिए कांग्रेस पार्टी को किधर भी रहो, कितना भी काम में रहे तो भी एक दिन काम छोड़ के आकर के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 99% वोट डाल करके कांग्रेस को जिताना बोल करके मैं कांग्रेस पार्टी के जिला प्रचार समिति के अध्यक्ष के नाते रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पूरे एरिया के वोटर्सों को, पूरे जिले के वोटर्सों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और आपके माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रचार दे करके, आपके घर को भी बचने वाले हैं, स्वामी को बचने वाले, तो 5 लाख वर्षी 5 वर्षी वाला तो यार 2000 रुपये 5000 तो पड़ आगे 200 भाड़ा में 8 रुपये 2 रुपये 4 रुपये बनना है तो दिन एक दिन को 2 रुपये और कितने हिसाब ये डाल करके पूरे लोगों का आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये भगवान के चौथा खंबा है, घर का एक शासकांग है, एक कार्यांग है, एक न्यायांग है, तो ये माध्यम का पत्रिका रंग बहुत प्रमुख अंग है, ये चौथा अंग है। इनके जरिए से एक अगर नहीं तो बिल्डिंग धड़ाधड़ गिर जाते हैं, तो ये बिल्डिंग मजबूत रखने के लिए बहुत प्यारा और ताकतदार अंग पत्रिका रंग माध्यम मीडिया है। मीडिया के जरिए से आप लोग भी बहुत मदद करके अच्छा प्रचार करके कांग्रेस को जिताना बोल करके मैं आप लोगों को नमस्ते करते और हमारे भाई लोग। क्वेश्चन था, अभी आपने कहा बरगाल में पानी पिलाकर रहीम खान साहब ने यहाँ बीदर की आवाम को पानी दिया है, उसी को लेकर बीदर के कई संगठन और कई लीडर ने कहा है रहीम खान साहब ने उस पानी पिलाकर यहाँ फ्री बजट उठाया है, इस पर आपकी क्या राय? लक्षांतर तो मैं ये नगर सभा में पानी दिया सो कैसा नहीं क्या दिया, नगर सभा के सम्मानित खेड़े में बोले तो मैं बराबर दे, तो खेड़े को भी पानी दिया, चिमकोट में भी दिया, लेकिन वहाँ पर किसी के पास उन्हें पैसा तो नहीं लिया। मगर वो अगर क्लियर देना है तो नगर सभा में, नगर सभा के पैसे किधर गए या किससे, चिमकोट के तालुका पंचायत से गए, झड़पी से गए, एक नगर सभा के महान भाई लोग हमारे परिचित के हैं, ये आंसर नगर सभा के भाई देते। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ। ये सर, अभी यहाँ पर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नाम लिया गया है कि बरगाल में पानी पिलाए हैं, उसी पानी को लेकर बीदर में कई संगठन और कई लीडर्स ये आवाज़ उठाए हैं कि रहीम खान साहब ने उस पानी पिलाकर ऊपर से बिल उठाया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो सरासर झूठ है। इसलिए 2015-16 का मैटर है वो। 2015-16 में बरगाल जो है नवंबर-दिसंबर में बरगाल डिक्लेयर हुआ था। सिद्धरामैया गवर्नमेंट था, 4-5 महीने होने के बाद वैसे ही फ्री पानी पिलाए, पैसे लेके कोई भी नहीं पिलाया। उसके बाद आखिर के जो महीने में, मई के महीने में KDP मीटिंग हुआ, जिसके अंदर सिद्धरामैया साहब CM थे, आए थे वो। तो यहाँ के प्रेस लोग, अवाम जो है ये बोलना शुरू करी कि भाई सब प्राइवेट लोग पानी पिला रहे, गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो उसको जो है टेंडर किया गया, DC को ऑर्डर किए कि इमीडिएट टेंडर करो गवर्नमेंट की तरफ से। तो 3 महीने का टेंडर हुआ। टेंडर होने के बाद फिर गवर्नमेंट से सप्लाई किए, जितने प्राइवेट लोग थे उसमें टेंडर करने के बाद जो भी
एलिजिबल है वो लिया, लेने के बाद 3 महीने उन्हें पानी पिलाया, जिसके बाद 15 दिन का बिल हुआ, लेकिन कई महीनों कई सालों तक अभी 2-2.5 महीने का बिल हुआ नहीं वो। ये मसला था पानी के लिए। और ये 2015-16 का मैटर है और इसको 18 का इलेक्शन हुआ तब कोई नहीं पूछा, और अभी इसके 5 साल 18 के बाद ये 23 आ रहा, ये कोई नहीं पूछा, जबकि इलेक्शन अब महीना 2 महीने रह गया तो ये मसला उठा रहे। तो ये तो तुम 15-16 का 18 से पहले उठाना था ना भाई, देखना था, नहीं देखे। फिर अभी तुम इलेक्शन अब क्यों, क्या आप विरोधी पक्ष के लोग हैं, आपको तो इख्तियार है बोलने का, बोलेंगे भाई, इसको रोक बोल सकता है। इसमें बताया ये जा रहा है सर कि बिल लिए क्या नहीं लिए जी बिल तो जो टेंडर हुआ है तो उसका तो बिल लेगा तो पेमेंट कोई देगा क्या भाई? तो फिर फ्री पिलाए बोल के बोलते हैं। फ्री पिलाने का मैटर अलग, 6 महीने तो फ्री पिलाए ना पहले, दिसंबर से लेके नवंबर दिसंबर से लेके मई तक फ्री पिलाया गया भाई। और फिर एमएलए साहब का नाम खींच रहे, तो एमएलए साहब उसका जिम्मेदार है क्या? टेंडर उन्होंने सिद्धरामैया आके मीटिंग कर रहे थे डीसी ऑफिस में जी, उन्होंने ये ऐलान कर रहे थे कि बीदर डिस्ट्रिक्ट में 6 तालुके हैं जी उसके लिए पानी पिलाने के लिए 60 करोड़ रुपए बजट दिए थे सिद्धरामैया जी। क्या सिद्धरामैया के बजट के पैसों से पानी पिलाकर अपना नाम कर रहे हैं? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। उस तालुके को 10 करोड़ दिए थे। उन्होंने जब मई में आया, अरे भाई देखो बुलबुरा डिस्ट्रिक्ट में तो अपना वैगिनों से तक पानी आया, तकलीफ में किसके नाम पे आया क्या है वो तो देखते रहे, खाली एक ही दिख रहा है कि नाम एमएलए साहब फ्री पिलाए पैसे लिए, ये गलत बात है। जो टेंडर हुआ तो जो टेंडर डाला उसको तो छूटेगा ना भी। सर आप एक नगर सभा काउंसलर है, हाँ एक काउंसलर बोलिए। ऑब्जर्वर आई है हैदराबाद से उपमा शाकिर जी, उन्होंने कल हमारे पास इंटरव्यू में कहा है कि काउंसलरों ने कुछ डेवलपमेंट नहीं किया है बिदर में, तो क्या डेवलपमेंट करना काउंसलर की जिम्मेदारी है या एमएलए की जिम्मेदारी है? नहीं देखिए, एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो काउंसलर की रहती है उसके अंदर रहते 5000 वोट, 5000 का अपना एक वोट बैंक रहता और अपना एरिया 5000 का ही रहता। अब उसके अंदर उसकी जिम्मेदारी है कि वो पूरा का पूरा सेटिस्फाइड करना, लोगों को काम करना। अब कुछ एरिया में 19-20 हो सकता है भाई, उन्हें गलत मैं सही, मैं गलत होने से ऐसा नहीं रहता, कुछ हो सकता है 19-20, और जबकि बॉडी नहीं बना है, अभी इलेक्शन के बाद तो बन जाएगा, सब सुधर जाएगा। आरोप लगाया है कि काउंसलर्स की वजह से बिदर डेवलप नहीं हुआ। तो आरोप लगाना तो बहुत आसान बात है ना, अभी अब देख रहे हैं खामा खा के आरोप है ना, ये ऐसा ही आरोप है वो भी। सर उन्होंने भाई ये भी- पब्लिक इलेक्शन होता है, गवर्नमेंट इलेक्शन नोटिफिकेशन होने के बाद ही इलेक्शन होता है, जनता अपने प्रतिनिधि को चुन के वोट डाल के जिताती है। अब उसके बाद जीतने के बाद 1000-2000 वोट लेके जीतते हैं लोग, अब उसमें जो है 5-10% जो हारे वाले लोग रहते हैं वो तो खिलाफ रहते हैं, वो तो बोलते रहेंगे, हमारी बुराई करना उनका एक फ़र्ज़ बनता है, वो तो करेंगे। वैसे सर लोग जो है पिछले बजट को निकाल कर बजट खाली गवर्नमेंट का बजट लेकर पानी पिलाए बोल रहे हैं, तो उन लोगों का क्या जवाब देना तो चाहिए? वही तो बता रहा हूँ, इसीलिए तो ये है कि भाई क्लैरिफिकेशन देने के लिए तो बैठे हैं सभी लोग। पानी का ऐसा कोई मैटर नहीं, 2015-16 का था और अभी जो है 2023 का इलेक्शन चल रहा है। 2018 का इलेक्शन में भी आप नहीं पूछे ये क्वेश्चन, फिर अब क्यों पूछ रहे भाई? क्या वजह से? इलेक्शन है सर पे 1 महीना, इसीलिए पूछ रहे हैं, तभी पूछना होगा। 2018 के टाइम में नहीं पूछे आप। सर स्लम एरिया के 2400 घर वापस चले गए, ये रहीम खान की वजह से गए बोल के सबका वो- कहना है, न्यूज़पेपर्स में भी आ गया है, तो इसके जिम्मेदार कौन है सर? अच्छा, इसके बारे में हमारे साथी काउंसलर हैं जो उस सलम बोर्ड का जो मैटर वो जानते हैं इसके बारे सवाल ये है कि 2400 घर स्लम एरिया के रहीम खान की वजह से वापस चले गए, ये एक आरोप है उन पर, और इस संबंध में जो है लोक आयुक्त अदालत में केस भी किया गया है, केस बुक किया गया है, इसमें कितनी सच्चाई है उसके बारे में बताइए। अस्सलाम वालेकुम भाई और दोस्तों, नमस्ते सभी को, आदाब इधर की जनता को। जो आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। हमारे एमएलए साहब ने सीएमसी को अपनी 2000 बेनिफिशियर की लिस्ट दिए, सो ये प्रोसीडिंग कापी है मेरे पास, बिल्कुल बुकलेट है अप्रूवल हुई सो, जिसमें आल कास्ट को जितने G+3 घर आते हैं वो दिए हुए हैं, एससी को कितने आते हैं, एसटी को कितने आते हैं, जनरल को कितने आते हैं, बाज़ाब्ता ये बुकलेट आपको देता हूँ मैं, आप उसकी स्टडी कर सीएमसी कमिश्नर अप्रूवल और हमारे एमएलए की सिग्नेचर्स इसमें मौजूद हैं।
और एक माइनॉरिटीज एमएलए रहने के वजह से ये आरोप लगाकर यहाँ पर कुछ लोग उन्हें हराने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं ये जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं सिर्फ इलेक्शन के लिए लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जो भी आरोप लगाना था, जो हाउसिंग की लिस्ट है 2019 और 20 की लिस्ट है और ऑलरेडी सीएमसी में ये सबमिट की गई सो लिस्ट है, फिर उसके बावजूद एमएलए ने काम नहीं किया, वो नहीं किया। अगर आपको कुछ बात पूछना है बिल्कुल आप डॉक्यूमेंट के आधार पर बात कर सकते हैं। और ये जो भी काम हुआ है सीएमसी की तरफ से काम सही वजह से नहीं होने से ये आरोप एमएलए पे लगा रहे हैं, गलत है बिल्कुल, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेट का काम होता है जब बेनिफिशियर की लिस्ट आने के बाद। एमएलए का काम नहीं होता कि बेनिफिशियर के हाउस को जाए आए, ये ऑफिस का काम होता है। यहाँ पर सीएमसी बॉडी जो नहीं बनने की वजह से कुछ थोड़ा सा डिलेड हुआ है और इसमें पूरा एडमिनिस्ट्रेट का रोल है, एमएलए साहब का इसमें कोई रोल नहीं है। जैसे कि है नहीं हाउसिंग हलतगिरी में जो है ना एसटी समाज को 100 हक पत्र दिया गया है, गुंडा समाज को, जैसे कि BR अम्बेडकर योजना के तहत 400 घर और सल्लम बोर्ड में 500 घर जो कि है नहीं BR अम्बेडकर एमएलए साहब की तरफ से दिया गया है, बाज़ाब्ता प्रोसीडिंग होकर उनके नाम के साथ अलाट किया गया है। ये जो भी आरोप लगा रहे हैं जो 4-6 लोग मिलकर सिर्फ एक माइनॉरिटीज के एमएलए को हराने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं और इनकी कोशिश बेबुनियाद होगी। पूरी बिदर की जनता जानती है और पहचानती है इसको कि यानी इस बार एमएलए रहीम खान 100% जीतने वाले हैं। इन्होंने सिर्फ उस जीत के कारण, उनके डेवलपमेंट के कारण और उस माहौल के कारण डर चुके हैं और जो लोग जो भी बोल रहे हैं वो बेबुनियाद बातें हैं। और मैं सभी बिदर की जनता को ये देना चाहता हूँ 10 तारीख को इलेक्शन का वोट डालने का दिन है। जैसे कि हमारे प्रचार समिति के अध्यक्ष अमरूद साहब ने कहा कि जो नमाज को जाते हैं वो नमाज का टाइम थोड़ा ज़ाय कर कर अपना वोट डालिए, जो मंदिर को जाते हैं वो थोड़ा सा अपना ये कर कर वो कांग्रेस को वोट डालिए 10 तारीख को रहीम खान साहब हाथ के निशान पर। मैं इतना कहते हुए अपनी बात ख़त्म करूँ। ये कहा जा रहा है कि SC कॉलोनी जो है पंचायत ने जो डेवलपमेंट नहीं किया, उनको बजट नहीं दिया, इस पर क्या कहेगा? ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅರ್ಧ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಯಾವ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಅರ್ಧ ಮಾಡಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬಿದ್ದಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ पहले रोड समुदाय भवन का रोड्स का बोलो तो रोड इधर ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೀಪ್ ಜಂಜೇರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೋಡಿಂದ ಯಾಕೆ ಫೋಟೋ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ। हिंदी कन्नड़ हिंदी कन्नड़ बोलो। सभी को नमस्ते। आज प्रेस मीट बुलाने का रीज़न हमारे कांग्रेस पार्टी के एमएलए श्रीमान रहीम खान साहब के खिलाफ में परसों ही कुछ लोग स्टेटमेंट दिए थे। सभी स्टेटमेंट उन लोग दे रहे हैं वो फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों बोले तो जो डेवलपमेंट का दूसरा नाम ही रहीम खान साहब है। उन लोगों को जो डेवलपमेंट हो रहा है सिटी के अंदर हर वार्ड्स के अंदर, जब एक एमएलए के ऊपर हम लोग उंगली उठाते बोले तो उस एरिया में जाके उस एरिया में एक राउंड मारना चाहिए कि उस एरिया में डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ बोलकर। चुप में इधर बैठ के वो नहीं हुआ ये नहीं हुआ बोलकर बोलने से भी अच्छा है पूरा हमारे सिटी के अंदर 35 वार्ड से और नीचे हमारे गांव बहुत सारे गांव से उधर पहले रोड कैसे थे, आज के रोड कैसे हैं। आराम से हम लोग कहाँ से भी नीचे हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 घंटे के अंदर एंटायर हमारे नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी में हम घूम के आ सकते हैं। उतना बड़ा फैसिलिटी भी है, हर जगह रोड हुए, डेवलपमेंट हुए, ट्रेन्स हुए, सब हुए। वो छोड़ के सिर्फ रहीम खान साहब ऐसे हमारे साथ ही एक उसमें बोले एक माइनॉरिटी का एमएलए, वो एमएलए को पैसा निकालना। इधर प्रॉब्लम क्या हो रहा मालूम है, बीजेपी का मेंटालिटी है। इधर माइनॉरिटी और दलित का कोई भी एमएलए नहीं बनना और उन लोग पिछड़े हैं बोले तो पिछड़े ही रहना बोलकर ये माइंडसेट है। कुछ लोग हमारे साथियों को भी ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा, उन लोगों को प्रॉब्लम है। देखो नवरत्न डेवलपमेंट स्कीम्स जो फंडिंग आया है, नवरत्न फेज 1, 2, 3, 4 जो भी उस डेवलपमेंट के अंदर जितने भी टेंडर्स हुए आज तक
कितने टेंडर्स हुए और कितने टेंडर्स खत्म हुए, उसके बारे में क्या रहीमखान साहब आपको पेपर पे देना, डॉक्यूमेंट्स देना? यू कैन गो एंड चेक द एंटायर डिपार्टमेंट द वेदर द डॉक्यूमेंट्स और द वर्क्स आर सबमिटेड और फिनिश्ड। ये काम हुए सो है, काम हुए सो काम को भी नहीं हुए कितने दिन बोलते हैं ऐसा? आप लोगों को इतना है प्रॉब्लम क्या हो रहा मालूम है? 100% नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए जो हमारे रहीमखान साहब है 2023 में जो लास्ट टाइम मार्जिन में जीते उससे भी ज्यादा मार्जिन से जीत रहे बोलकर इन लोगों को तकलीफ हो रहा है। ये प्रॉब्लम क्या है? उनका नाम खराब करने के लिए हो रहा। देखो बीदर के एक हिस्ट्री है, तो सेकेंड टाइम सेम पार्टी से कोई एमएलए नहीं बना आज तक। ये 3 टाइम एमएलए बने और ये चौथे टाइम एमएलए बने बोलो तो डर लग रहा है लोगों को। ये सरासर ये जो भी लोग इनके ऊपर जो ये क्या इल्जाम लगा रहे हैं वो 101,000% झूठ है। इसको उनका नाम खराब हुआ था बोलकर सोच रहे तो कुछ फर्क नहीं गिरता। 100% सभी के दिल में आज घर घर जाके देखो, अरे एरिया में कैनवेसिंग चल रहा है, उनके लिए कितने लोग आके साहब हम आपके साथ है, वो जात भी छोड़ दो, आप सोशल माइंडेड है, सेकुलर माइंडेड है, ये आपके शहर का हमारा एमएलए होना बोलकर सब लोग आज की डेट पे रात से लेके दिन तक पब्लिक उनके पीछे है। इसलिए ये सब कुछ भी उन लोग आरोप लगा रहे हैं हमारे रहीमखान साहब के साथ, उनके ऊपर कुछ भी फर्क नहीं गिरता। 100% 2023 के इलेक्शन 10 तारीख मई 10 तारीख को जो हो रहा है रहीमखान साहब अच्छे बहुमत से जीतने वाले हैं। सर आप बोल रहे डेवलपमेंट हुआ है, आपके समाज के एक नेता है मारुति गुप्ता, उनका कहना है कि कई आरोप है उनके रहीम खान के ऊपर कि उन्होंने कुछ डेवलपमेंट नहीं किया है, भ्रष्टाचार करते हैं और ऐसे कई आरोप है। तो और कोई भवन भी अभी तक उन्होंने नहीं बनाया, ये मारुति गुप्ता के आरोप है। इस पर क्या ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದೊಂದು ಅದಲ್ಲ ಅದು ಮಾತಾಡಿ। मारुति गोदे साहब हमारे समाज के एक लीडर है, सीनियर लीडर है, जो आरोप लगाए उन्होंने परसों मेरा नाम भी लिए उन्होंने मेरे हिसाब से विनोद पे उन्होंने ऐसा बोलता कांग्रेस का एजेंट। मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ हमारे नेता को, हमारा सीनियर लीडर है उन्होंने नहीं बोलना बोले। मैं कांग्रेस का एजेंट नहीं हूँ, मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, मैं कांग्रेस का डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हूँ, मैं जिला का सेक्रेटरी हूँ, मैं कांग्रेस का एजेंट बोलकर नहीं है, मैं कांग्रेस के लिए काम करने वाला हूँ। और एक मेरे एरिया के हद तक जो बात करे उन्होंने, मेरे एरिया के हद तक बात करें बोलो तो हम उनके साथ कार में बैठ के जाके घूम के आएंगे हमारे एरिया में। जो रहीमखान साहब जो काम करे उन्होंने हम हवा पे ऊपर आपके सामने है कि इधर ठहरना बोलकर बात नहीं है, हमारे एरिया में जाके उनको लेके जाएंगे। जो जो काम हुआ रहीमखान साहब के अनुदान में, जो एसपी डीएसपी होने दो और हमारे जो नगरोत्थान फेस में होने दो, मैं दिखा सकता हूँ कि जो काम हुआ है वो पूरा रहीमखान साहब की वजह से हुआ। हमारे बुद्ध मंदिर पहले कैसा था बोलो तो 3 हिस्से में बटे होता, 3 हिस्से को जुड़ा के एक अच्छा एक मॉडल भवन हुआ है, उसके ऊपर भी और फर्स्ट फ्लोर के लिए भी अनुदान मिला है। ये सब हम रहीमखान साहब के नाम पे ही बोलना पड़ता है। क्यों बोले तो हमारे शासक है और हमारा सिटिंग एमएलए है, उनके अनुदान पे हमारे को जो जो डेवलपमेंट हुआ है, एरिया डेवलपमेंट हुआ है उनके नाम पे। ये सरासर उन्हें क्या भी बोल रहे हैं वो झूठ है, झूठ। ये हवा में वो क्या हो रहा, हवा में हाथ फेरा है तो कुछ फर्क नहीं गिरता, वैसा है हवा पे हाथ मारे तो कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ रहीमखान बोले तो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट बोले तो रहीमखान साहब। थैंक यू। जो आरोप है विधायक पर जो उन्होंने कुछ डेवलपमेंट नहीं किया, कोई भवन भी अभी तक नहीं बना, इस पर आपका क्या कहना है? बीदर के इतिहास में पिछले कितने भी एमएलए लोग आए, जितना एससी एसटी के रहीमखान काम करे वो किसी एमएलए तक नहीं किया। वो हम विद डॉक्यूमेंट बोलते हैं। अभी तक जो है ना डॉक्टर BR अम्बेडकर के भवन जो है 26 अम्बेडकर भवन हो गए बीदर तालुका और सिटी पकड़। अभी आपका ये था कंप्लीट नहीं हुआ, वो कंप्लीट इसलिए नहीं हुआ जो गवर्नमेंट ने 12 लाख जहाँ पे अम्बेडकर भवन के लिए रिलीज करा वहाँ पे एडवांस 3 लाख रिलीज कर। वो खान के हाथ में नहीं रहता, खान साहब के हाथ में, वो गवर्नमेंट के हाथ में रहता। गवर्नमेंट के मन में नहीं है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन होना, ST भवन होना और डॉक्टर बाबू जगजीवन भवन होना, गवर्नमेंट के मन में नहीं है।
थोड़ा थोड़ा अमाउंट देना, उसके फंडिंग जो है स्टार्टिंग पीरियड में वो 3 लाख रुपए देना। 3 लाख लेके गुत्तेदार क्या कर सकते, बाकी के पेमेंट के लिए और वो सर्टिफिकेट लाना, वो कितना कंस्ट्रक्शन हो सर्टिफिकेट लाना, उसमें फिरना पड़ा। अरे देने का 12 लाख और देने का 20 लाख रुपए, उसमें से 4-5 लाख रुपए एडवांस दिए तो कॉन्ट्रैक्टर कैसा काम करता और कौन सा एजेंसी कैसा काम करता। और रहा जितने भी अब जैसे हमारे SC/ST के कितने भी एरियाज है, कितने ओडी हैं, अभी आप रहीम खान साहब MLA होने से पहले वीडियो देख लो, वो गली के हालत क्या थे, जैसा हमारा मैलूर है, जैसा हमारा जय भीम नगर है, ऐसे कितने सारे, जैसा हमारे ओल्ड सिटी भीमनगर है, एक खतरा जगह नहीं है CC रोड बनाने के लिए। कौन सा MLA किया इतना काम? अगर आप मारुति सर के इस तरह आरोप लगाने का नहीं, मैं उनको डायरेक्ट बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो इससे पहले जो MLA थे, अगर उन्होंने SC/ST के लिए काम करे तो बताओ आपको। ये MLA काम करे, हम बोल रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट कोई फेक नहीं, आपको पूरा जेरॉक्स कॉपी दे दो कहाँ पे काम होगा बोल के। मेरा बोलने का मतलब यही है, रहीम खान साहब के साथ मैं बेंगलुरु में फिरता हूँ, उनका काम ही रहता फंड लाने का, और उन्होंने मुझे पूछते वो अम्बेडकर भवन कितने रेडी होगा, कितने पेंडिंग है और कितना बनाने का है। आज तक किसी MLA ने किसी दलित ऑर्गेनाइजेशन को नहीं पूछा, मैं उनके साथ में हूँ। और यही अम्बेडकर भवन जब लास्ट में रहीम खान साहब बहुत सारे काम करके निर्मित केंद्र को एक ही टाइम एट ए टाइम 18 अम्बेडकर भवन दिए थे। उसके बाद में बहुत सारा काम करने को छोटा सा टाइम मिला था उनको। उसके बाद में गुरुपद नागनाथ जीत के आए, जीत के आने के बाद 14 अम्बेडकर भवन रिकॉर्ड बताता हूँ आपको, एक ही स्टेज के ऊपर जब गुरुपद नागवरपल्ली MLA बने थे, काम करे थे रहीम खान साहब, MLA बने गुरुपद नागवरपल्ली साहब, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट निर्मित केंद्र हम और गुरुपद नागवरपल्ली साहब बैठ के एक ही स्टेज के ऊपर 14 अम्बेडकर भवन रिलीज करे। मेरे पास फोटोज है। मैं उधर कहा सर आप गलत नहीं माना, ये जो भी काम हुआ रहीम खान साहब की वजह से अम्बेडकर भवन हो गए, उसके लिए उनका नाम लेना बहुत जरूरी है। तो गुरुपद पर नाम पढ़े क्या सब है, बहुत अच्छे बात कर रहे हैं आप, जो काम करे उनका नाम लेना बहुत जरूरी है, ये रिकॉर्ड है, मैं नहीं बोला, गवर्नमेंट रिकॉर्ड है। तो ये बोलते हैं अब हमारा चलवादी भवन है, मैं चलवादी भवन का चेयरमैन हूँ। चलवादी भवन को एक ही लीटर के ऊपर 1.5 करोड़ रुपये रिलीज करे, मेरे पास ऑर्डर कॉपी है। उसके बाद में मैंने रिक्वेस्ट किया लास्ट में जाके, साहब हमारे को लाइब्रेरी के लिए एक 3 करोड़ रुपये होना, कि हम लोग तो SC/ST के बच्चे हमारे भवन के आजू बाजू बहुत सारे हॉस्टल्स है, डिग्री कॉलेजेस है, बहुत सारे SC/ST के रूरल से बच्चे आते हैं, लाइब्रेरी होना बहुत ज़रूरी है सर। और हमारा जो ज़मीन हमारे को सरकार ने दिया, वो ज़मीन हम समाज को उद्धार करने के लिए देने के लिए तैयार बोले, तो उसके लिए भी 3 करोड़ ऑलरेडी ऑर्डर कैसे मेरे पास काफी, 1.5 करोड़ और 3 करोड़ 4.5 करोड़। और मेरे पास ये बीजेपी गवर्नमेंट में रहीम खान साहब दिए सो मेरे पास टोटल 8 करोड़ के लेटर है, लेकिन ये सरकार ने काम होने नहीं दिया, बीजेपी सरकार ने। मेरे पास रिकॉर्ड है, अगर आपको रिकॉर्ड होना पड़ता रहीम खान साहब के ऑफिस में भी, उनके फॉर्मेस में मिलता, जैसा हम ये लेटर लेते हैं वहाँ पे जेरॉक्स कॉपी देना पड़ता सही में। तो जैसा लेके 8 करोड़ का लेटर दिए, लेकिन ये बीजेपी गवर्नमेंट डॉक्टर BR अम्बेडकर के कितने भी नाम है, एक काम होने नहीं दिए। अभी एग्जाम्पल दिया ना मैं आपको, 12 लाख रुपये इधर दिए, 3 लाख एडवांस दिए, तो 3 लाख लेके क्या करना होता था, आप ही बोलो आप सब। ऐसा गवर्नमेंट का जो है ना, एक दिखाने का है और एक कराने का है। उसके साथ में बहुत सारे काम हमारे समाज के, जैसे चिदरी का जो SC का जो स्मशान रहता ना, इतिहास में आज तक कितना दिन हुआ CMC में आके चिदरी, उसका एक क्या बोलते कंपाउंड नहीं बना, वहाँ पे कंपाउंड बनाए, हाईमास बनाए, और जो शव को जलाते उसका सेट बनाए, और प्रताप नगर में स्मशान को कंपाउंड बनाए, चिदरी में ST को कंपाउंड बनाए। इतना सारा डेवलपमेंट करने वालों को SC/ST को कुछ भी नहीं हुआ, SC/ST को कुछ भी नहीं हुआ। अरे आपके पास RTA है, नौगढ़ में भी कंपाउंड वाला हो गया। अगर आपके पास RTA है, RTA में आप पूछ सकते हैं ना, आपको राइट्स दिया है संविधान ने, किस MLA के पीरियड में SC/ST को कितना काम हुआ और SC/ST के एरिया में कितना काम हुआ, अम्बेडकर भवन कितने काम हुए, आपको घर तक एड्रेस आता। 10 रुपीज़ अगर लगाए तो खाली पीली ये क्यों? हमारे समाज के मारुति बोधे जी बहुत अच्छे लीडर हैं, उनको क्यों ऐसा मिसगाइडिंग है और कम्युनिकेशन कहाँ पे गैप है रहीम खान साहब के उनके बीच में, उनको मालूम और रहीम खान साहब को मालूम। ये SC/ST के बारे में, ये अम्बेडकर भवन के बारे में जो भी है, मैं आपको एक जेरॉक्स कॉपी दे बोले भी दे दो, मेरे पास पूरे रिकॉर्ड्स है। थैंक यू। पानी का
नहीं, लास्ट क्वेश्चन आपसे। एक मिनट पानी के बारे में पूछो। हाँ, पानी के पानी मैं पूछता पानी के बारे में बताऊँ। पानी